Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, students. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss another topic, that is morphology. Like what is basically morphology and what are morphemes and what are different types of morphemes. Okay, so आज हम ये पढ़ेंगे. मॉर्फोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, और आपको बहुत सारा कुछ इसके बारे में पता भी होगा. सो व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फ और लॉजी, तो इसको लाइक दो वर्ड्स थे, अलग वर्ड्स थे, कंबाइन करके एक वर्ड बना, ठीक है. मॉर्फ बेसिकली मीन्स इट्स अ फॉर्म और इट्स अ शेप, ठीक है. सो मॉर्फोलॉजी इज स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, or morphology is the study of how words are put together. So basically in morphology we study the internal structure of words, like how words are formed, how words are put together to make a new word or new form, कि वर्ड्स को हम किस तरह उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम चेंज किस तरह लाते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरह बनाते हैं, उसका फॉर्म चेंज किस तरह करते हैं, न्यू फॉर्म किस तरह बनता है. सो इन सब के बारे में वी स्टडी इन मोर्फोलॉजी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है अनहेल्थी. सो अनहेल्थी मिल के अनहेल्थी बना, पहले हेल्थी था, अन एक ये हम फिर आगे पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ मॉर्फीम, अन इज़ बेसिकली अ मॉर्फीम. सो ये और ये जो हेल्थी है ये भी एक मॉर्फीम है जो कि हमारे पास फ्री मॉर्फीम है. सो ये दो मॉर्फीम बन के हमारे पास अनहेल्थी बना. सो हम मॉर्फोलॉजी में यही पढ़ते हैं कि हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड इनके जो फॉर्म्स हैं किस तरह मिलते हैं और एक न्यू वर्ड किस तरह क्रिएट होता है या नहीं होता, इसकी मीनिंग में फॉर्म में चेंज आता है या नहीं आता. ओके. So, the morphology is basically is the Greek word and is the makeup of morph means shape or form, and logy means study of something. So, in morphology we study about the form and the shape of the words. So, इसकी ये literal meaning है. Morphology is a sub-discipline of linguistics that was named for the first time in 1859 by the German linguist August Seckler, who used the term for the study of the form of the word. So, ये एक जर्मन लैंग्वेज था, इसने 1859 में ये मॉर्फोलॉजी का टर्म इन्वेंट किया जिसमें हम फॉर्म्स ऑफ वर्ड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है. बेसिकली हम वर्ड्स के बारे में अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ड्स होते हैं, पहले लेटर्स होते हैं, लेटर्स मिलते हैं, वर्ड्स बनते हैं, ठीक है. वर्ड्स मिलते हैं, फिर फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बनते हैं, फिर सेंटेंसेस बनते हैं. ये तो है, ग्रामर में ये चीज़ें तो हैं, लैंग्वेज में ये है, बट लैंग्विस्ट ने इन ही टर्म्स को डिफरेंट नाम दिए, ठीक है. तो देखिए वर्ड है, वर्ड जैसे कि हमारे पास एक सिंगल वर्ड है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि चेयर, चेयर एक वर्ड है, तो चेयर को आप एक मॉर्फीम भी कह सकते हैं, ठीक है, एक फ्री मॉर्फीम जिसके साथ किसी और मॉर्फीम की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसके साथ अटैच हो, इसकी मीनिंग में इजाफा करे. सो अब आप कहेंगे कि ये भी वर्ड है और वो भी वर्ड है, बट ये लैंग्वेज ने इनको अलग अलग नाम दिए, कुछ टर्म्स दिए इसको और क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है ना. सो हम जब मॉर्फीम के बारे में पढ़ते हैं तो वर्ड के बारे में तो पहले हमें जानना ज़रूरी है. सो बेसिकली वर्ड इज़ द वर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज दैट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स. वर्ड क्या होता है? दैट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट. इंडिपेंडेंट मीन्स दैट डजंट डिपेंड ऑन अदर वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. It has its own independent meaning that can be separated from other units and that can change position. Word की position change होती है. Sometimes we use one word as a verb and sometimes we use one word as a noun, sometimes as an adjective. So वो उसकी grammatical जो meaning है, position है, वो change हो सकती है, ठीक है. For example, work, build, run, these are all our words. Word have some internal structures built of even smaller pieces. Word के अंदर एक like for example internal कोई structure है word का और वो और further smaller pieces से मिलकर बना है. So these smaller pieces are basically the morpheme, ठीक है, within the words. These are present within the words. डिफरेंट फॉर्म्स से, या वो फॉर्म्स हैं या वो वर्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो भी स्मॉलर पीसेस में डिवाइड होके एक वर्ड बनाए, दैट वी कॉल इट अ मॉर्फीम.
Okay, so basically, what are morphemes? Morpheme is a meaningful morphological unit of language that cannot be further divided. So morpheme जो होता है वो further divided नहीं होता. For example, in, come, ing. So there are three morphemes here. यहाँ पर हमारे पास three morphemes हैं. in भी एक morpheme है, come भी है, ing भी है. ठीक है. So जब ये तीन मिलते हैं तो हमारे पास incoming बनता है. ठीक है ना, एक वर्ड बना हमारे पास. सो ये थ्री मॉर्फीम मिलकर हमारे पास एक न्यू वर्ड बना इनकमिंग. पहले सिर्फ इन था, वो एक मॉर्फीम था. कम था. अब आप इस पे गौर नहीं करेंगे. अब इन हमारे पास तो प्रपोजिशन आएगा. कम भी हमारे पास एक वर्ब ले सकते हैं. और इंग जो है वो हमारे पास जब हम ग्रामर को देखते हैं वो चीज़ों का भी आप साइड पे करें. अब आप ये लैंग्विस्टिक के टर्म्स पढ़ रहे हैं तो जिस टर्म को आप पढ़ रहे हैं आपका सिर्फ फोकस उस पे होना चाहिए. सो मॉर्फीम को हम पढ़ रहे हैं तो मॉर्फीम क्या होती हैं, जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट्स हैं ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. सो इन इज़ वन मॉर्फीम. कम इज़ दैट इज़ द रूट वर्ड भी इसको आप कह सकते हैं. बेस फॉर्म ऑफ वर्ड भी इसको आप कह सकते हैं. और ये मॉर्फीम भी है, दैट इज़ अ फ्री मॉर्फीम. इंग भी हमारे पास है. इसको फर्दर आप जब इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज मॉर्फीम्स हमने इनको वर्ड्स में डिवाइड किया है. हमारे पास सिंपल वर्ड्स होते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं. इन सिंपल वर्ड्स दैट ओनली कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम. सिंपल जो वर्ड्स है हमारे पास सिर्फ एक ही मॉर्फीम हमारे पास होता है. फॉर एग्जांपल हाउस, चेयर, रन. दे कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर पार्ट्स विच कैरी मीनिंग और फंक्शन. ये एज इट इज़ जो वर्ड है, जो मॉर्फीम है, वही रहेंगे. ये फर्दर डिवाइड नहीं होंगे. अब रन को आप फर्दर डिवाइड, हाँ, उसके फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं जो इन्फ्लेक्शन मॉर्फीम में हम पढ़ेंगे. ठीक है. बट इसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें आप फॉर्म ऐड करेंगे. कम्प्लेक्स वर्ड्स क्या हैं? लाइक दे कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मॉर्फीम्स. फॉर एग्जांपल वर्क, वर्कर हो जाएगा. ठीक है. इसमें एफिक्सेस आ जाती हैं. ई आर एडेड टू द रूट वर्ड वर्क टू फॉर्म अ नाउन. ये जो हम कम्प्लेक्स वर्ड्स में देखते हैं जब एफिक्सेस ऐड करते हैं तो इसमें वही बात आती है कि some words are used as a noun and some words are used as a verb and some are used as a adjective. जब हम उसके साथ different affixes लगाते हैं, ठीक है, उसकी form change कर देते हैं. So morphemes are further divided into two types, that is free morpheme and the bound morpheme. And free morphemes are subdivided into two types, that is a lexical morpheme and functional. And same is the case with bound morpheme. They are also subdivided into two other types, that is derivational morpheme and inflectional morpheme. तो पहले free morpheme की types पढ़ेंगे कि ये क्या है. पहले free morphemes को देखिए. such morpheme that can stand by themselves as a single word. ये एज अ सिंगल वर्ड स्टैंड अलोन आ सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल चेयर है, रन है, डोर है. दीज आर ऑल द फ्री मॉर्फीम्स. वो अकेले आपको एक मीनिंग देते हैं, अकेले स्टैंड कर सकते हैं. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, दैट इज द लेक्सिकल मॉर्फीम and the functional morpheme. Okay, so what are the lexical morphemes? These morphemes are treated as an open class of words and some examples are open class of words. open category आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था. लाइक इसके साथ और चीज़ें तो ऐड हो सकती हैं बट इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. फर्दर ये ओपन है, ओपन क्लास है, कोई भी इसके साथ ऐड हो सकता है. ठीक है. और जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ बॉयहुड, बॉय से बॉयहुड, उसको आप उसका जो फॉर्म है वो चेंज कर लें. ठीक है. और इस तरह और भी इसके साथ वर्ड ऐड हो सकते हैं बट ये डिवाइड नहीं होगा, ये एज इट इज़ वही रहेगा. ठीक है. ओपन क्लास है ये. सो हमारे पास फंक्शनल मॉर्फीम क्या होंगे? This set consists of largely the functional words in a language. So here we have conjunctions, we have prepositions, articles and pronouns. ये जो है, हाँ, इसकी कुछ अपनी literal meaning है बट इसकी जब आप अलग से देखें तो अलग से आपको तब मीनिंग देंगे जब वो किसी सेंटेंस में यूज़ होंगे, किसी पैराग्राफ में यूज़ होंगे. ठीक है. और उसमें एज अ फंक्शनल वर्ड ही यूज़ होंगे. देखिए फंक्शनल मॉर्फीम वही है ना जो कि एज अ फंक्शन काम करे किसी भी सेंटेंस में. अलग से वो कोई मानी आपको नहीं देंगे, कोई मीनिंग उनकी अलग से नहीं होगी. हाँ, एंड है, एंड का मतलब और है. ठीक है. बट और क्या, व्हेन यू यूज़ इट इन अ सेंटेंस, और उसका जब आप किसी सेंटेंस क्लॉज में यूज़ करेंगे तब आपको वो मीनिंग देगा और उसका फंक्शन वहाँ पर शो होगा. ठीक है. अलोन की आपको कोई मीनिंग नहीं देगा.
bound morphemes. So what are bound morphemes? Bound morphemes cannot stand alone, and the set of the affixes which fall into the bound category. So इसमें affixes की category आ जाती है, तो वो आप इसमें इनकी टाइप्स में देखेंगे कि वो किस टाइप में आती है. So bound morphemes they are divided into two further types. The first one is derivational morphemes and the second one is the inflectional morphemes. So derivational morphemes क्या है? These are used to make new words in the language and are often used to make words of a different grammatical category from the stem. Stem here it means from the root word, from the base form of word. ठीक है? So ये एक लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में न्यू वर्ड्स क्रिएट करते हैं. डिराइवेशन मॉर्फीम्स में ये होता है और डिफरेंट ग्रामेटिकल कैटेगरी शो करते हैं. हाउ? क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास प्रीफिक्सेस आते हैं और सफिक्सेस आते हैं और बेस वर्ड तो वैसे भी होता है. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल prefix is a letter or group of letters prefix is a letter or group of letters joined at the beginning of a word to change its meaning and to make a new word. So pre means before. When we have to put a letter or group of letters at the beginning of any word, there is a prefix. So अब यहाँ पर देखिए, un is a one morpheme and happy is another morpheme. Happy is a base form of word here. There is a root, there is a stem word here. और यहाँ पर इसका हमने prefix लगाया un, और वो un हमारे पास क्या है? morpheme है, smallest unit है. तो उसकी मीनिंग चेंज हो गई, उसकी एक नेगेटिव मीनिंग आ गई. ठीक है. हैप्पी था तो वो अनहैप्पी हो गया. जस्टिस था इनजस्टिस हो गया. बेसिकली अगर आप देखें तो हम जब प्रीफिक्स, मोस्टली इन केसेस ये होता है कि उसकी मीनिंग नेगेटिव फॉर्म में आ जाती है, मोस्टली केसेस में. ठीक है ना. एंड देन सफिक्स दैट वी हैव टू पुट that can change the word, class or a part of a speech and the meaning of the word. आप देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि that can change the word, class or part of speech. किस तरह? pollute था, उससे pollution बना. वही बात आई कि वर्ब से नाउन बन जाते हैं, नाउन से वर्ब बन जाते हैं. उनके इस तरह क्लास चेंज हो जाती है जब आप सफिक्सेस ऐड करते हैं. ठीक है. Base words क्या होते हैं? They are called basically the root words or the stem word, and there's the main part of a word that called the root and it carries the word's basic meaning. वही ना, जो बेसिक वर्ड है उसकी अपनी मीनिंग होती है, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती. बट आप जब कोई प्रीफिक्स लगाते हैं या सफिक्स लगाते हैं तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है. हाँ, टू सम एक्सटेंट उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है, या उसका फंक्शनल ग्रामेटिकल फंक्शन आप देखें तो वो चेंज हो जाती है, या उसकी मीनिंग थोड़ी जब आप प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो मोस्ट केसेस में इन अ नेगेटिव सेंस में वो आ जाती है. अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर रीड, ओपन, कैच, सो दिस आर द बेस वर्ड. ठीक है. एंड अदर एग्जांपल्स आर क्रिटिक से क्रिटिसिज्म, ये नाउन हो गया. क्रिटिक से क्रिटिसाइज वर्ब हो गया एंड क्रिटिकल एडजेक्टिव. तो ये इस तरह इसके फॉर्म चेंज होती हैं और किस तरह कब वर्ड बनता है, कब नाउन बनता है, कब एडजेक्टिव बनता है, ये प्रीवियसली लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन किया है. सो एंड द सेकेंड टाइप इज़ द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. These are not used to produce new words in the English language, but rather to indicate aspects of grammatical function of a word. So इससे वर्ड की जो वर्ड होता है, न्यू वर्ड क्रिएट नहीं होता, इसकी फॉर्म चेंज होती है, ग्रामेटिकल फॉर्म चेंज होती है. समटाइम्स वो प्लूरल होता है, समटाइम्स सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है. कब वो एज अ पास्ट टेंस यूज़ होता है, कब उसको आप एज अ कंपैरेटिव यूज़ करते हैं, कब आप इसको एज अ पोजेसिव फॉर्म में यूज़ करते हैं. सो जैसे इसकी फॉर्म्स, इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स चेंज होती हैं. ये हमने लेक्सीम के टाइप्स में भी पढ़े थे, इफ़ यू रिमेंबर. सो इंग्लिश हैज़ 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. 8 की जगह यही 9 है. आप कहेंगे कि यहाँ 8 है, बट इसको आप काउंट करें तो ये 9 बन रही हैं. ठीक है. मिस्टेकनली हियर राइट इज़ एट 8. सो हमारे पास इंग्लिश में ये 9 सारे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं. जैसे कि नाउन में देखिए, वर्ब में, एडजेक्टिव्स में. नाउन में हम जब एपोस्ट्रोफी एस किसी के साथ लगाएं या एस लगाएं या ई एस लगाएं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बॉय है बॉयस हो जाएगा, या किसी के साथ ई एस लगा लें. इस तरह के जो फॉर्म उसके चेंज हो जाएंगी, सिर्फ इन्फ्लेक्शनल फॉर्म्स. ठीक है. ग्रामेटिकल फंक्शन उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. वर्ब में है जब आप ई डी लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, ई एन लगाते हैं, ईटन. ठीक है. ई एस टी लगाते हैं, बिगेस्ट.
तो वो फॉर्म चेंज हो जाएगा। एडजेक्टिव से आप कब उसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं, EST लगाते हैं, ER लगाते हैं। सो ये सारी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। ये जो यहाँ गिवन है एपस्ट्रॉफी एस, ES, EST, ये सारे हमारे पास मॉर्फीम्स हैं। और कौन सी मॉर्फीम्स है? दे आर द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। सो दिस इज़ टुडेज टॉपिक। टुडे टॉपिक इज़ काइंड शॉर्ट। ये बहुत सा शॉर्ट सा था और आपको थोड़ा सा इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी। और अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप लोग पूछ सकते हैं। और पेपर के हवाले से मैं ये कहूँगी कि जितना हमने पढ़ा है और जितने टॉपिक्स हम मिड टर्म के पेपर तक कवर करेंगे वो सारे इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। और पैटर्न फिर मैं आप लोग को बता दूँगी कि किस तरह का पेपर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह मैं क्वेश्चंस दे सकती हूँ। तो इंशाल्लाह उस पर फिर एक दिन डिस्कशन करेंगे। सो इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क। Okay, now I'm going to leave the class. Students, Allah Hafiz, take care.